हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए आज ऐड गेट अभ्यास पुस्तिका के विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। इसमें ये आपकी किस कक्षा का है? कक्षा 8वीं का है। तो बच्चों, हम इसमें आपको जो अध्याय 15 दक्षिण अमेरिका का भौतिक स्वरूप बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में बच्चों हमने उत्तर अमेरिका का जो भौतिक स्वरूप है वो बताए थे। आपका अब अध्याय 15 है, क्या है? दक्षिण अमेरिका का भौतिक स्वरूप। तो दक्षिण अमेरिका क्या है? सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं हम। जो दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ये क्या है? दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में उससे जुड़ा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। और इसका क्षेत्रफल आपको मालूम बच्चों, इसका क्षेत्रफल जो है 1,75,40,000 वर्ग किलोमीटर है। क्या है इसका क्षेत्रफल? 1,75,40,000 वर्ग किलोमीटर है। तो बच्चों, अब हम आपको इसके जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में बताएंगे। हमने आपको क्या बताया कि ये विश्व में या संसार में कौन सा महाद्वीप है? ये चौथा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल बताए थे। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है, अब उनके उत्तर हम यहाँ पे बताएंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखना है। बच्चों, इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 145 पर इसके उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। देखो बच्चों, इसका उत्तर हमने क्या बताया? दक्षिण अमेरिका 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश। जो इसका अक्षांश क्या है? दक्षिण अमेरिका का 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। और पहले ही बता दिए कि यह जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा है, क्या कहा? मकर रेखा महाद्वीप के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? जो हमारी मकर रेखा है, वह मकर रेखा महाद्वीप, कौन से महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन देशों से होकर गुजरती है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा मकर रेखा महाद्वीप निम्नलिखित देशों से, जो मकर रेखा महाद्वीप के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। नंबर 1 चिली, नंबर 2 अर्जेंटीना, नंबर 3 ब्राज़ील और नंबर 4 पराग्वे। तो ये जो 4 देश हैं, इनसे होकर गुजरती कौन सी? चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे। आप अपने जो दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है उसमें भी देख सकते हैं कि मकर रेखा इन देशों से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती। आप इसको अपने जो पृष्ठ क्रमांक 146 में मानचित्र बना हुआ है, राजनीतिक मानचित्र, उसमें भी देख सकते हैं, उसमें बताया गया है। तो देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है बच्चों, प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है? देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, पनामा नहर का क्या महत्व है? लिखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है? पनामा नहर का क्या महत्व है? तो बच्चों, इसका भी उत्तर आप पृष्ठ क्रमांक आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 147 पर खोजकर लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने इसका उत्तर क्या लिखे? देखिए, पनामा नहर, यह नहर मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है। पनामा नहर कहाँ स्थित है? मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है, क्योंकि प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। इसका महत्व इस बात में निहित है कि यहाँ से अत्यधिक मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। हमने पनामा नहर के बारे में बताया। यह नहर कहाँ पे स्थित है? मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। इसका महत्व इस बात में निहित है कि यहाँ से अत्यधिक मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 आएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखिए, देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, क्या कारण है कि पेटेगोनिया का मरुस्थल शीत और शुष्क मरुस्थल है। प्रश्न है, क्या कारण है कि पेटागोनिया का मरुस्थल शीत और शुष्क मरुस्थल है। तो बच्चों इसका भी उत्तर आप आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 151 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। बच्चों इसका उत्तर हमने यहाँ पर बताया, देखिए, पंपास के मैदान, जो पंपास के मैदान के दक्षिण में, जो पंपास का मैदान है उसके दक्षिण में एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में पेटागोनिया का मरुस्थल शीत एवं शुष्क जलवायु वाला वृष्टि छाया प्रदेश है। एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में पछुआ पवनों द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है, पर ये पवन पर्वत पार कर पूर्वी भाग में उतरती है तो शुष्क हो जाती हैं, जिससे वर्षा नहीं हो पाती। संपूर्ण क्षेत्र अर्थात पेटागोनिया का पठार वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम एक बार फिर से रिपीट करके बता रहे हैं। क्या है प्रश्न हमारा, पेटागोनिया का मरुस्थल शीत और शुष्क मरुस्थल है। तो इसका उत्तर हमने क्या बताया था, पंपास के मैदान के दक्षिण में एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में पेटागोनिया का मरुस्थल शीत एवं शुष्क जलवायु वाला वृष्टि छाया प्रदेश है। अब एंडीज पर्वत के पश्चिम भाग में, जो एंडीज पर्वत है उसके पश्चिमी भाग में क्या है, पछुआ पवनों द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है। एंडीज पर्वत के पश्चिम भाग में पछुआ पवनों द्वारा क्या होती है, पर्याप्त वर्षा होती है, पर ये पवनें पर्वत पार कर, जब पर्वत को पार कर जाती हैं तो पूर्वी भाग में जब उतरती हैं तो शुष्क हो जाती हैं, जिससे वर्षा नहीं हो पाती और संपूर्ण क्षेत्र अर्थात पेटागोनिया का पठार वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों इसके बाद हम आने वाला प्रश्न जो है 5 उसे बताएंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या है, देख लेते हैं। धरातली बनावट के आधार पर महाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया, उनके नाम लिखते हुए किसी एक की विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों हमने यहाँ पे उत्तर बता रहे हैं, देखिए इसका उत्तर क्या है। उसका उत्तर है, धरातली बनावट के आधार पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है, जिनके नाम है पश्चिमी तटीय पट्टी और पश्चिमी पर्वतमाला, मध्यवर्ती मैदान और पूर्वी उच्च भूमि। प्रश्न था, धरातली बनावट के आधार पर महाद्वीप कितने भागों में बांटे। तो बच्चों हमने बताया धरातली बनावट के आधार पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा हो गया, पश्चिमी तटीय पट्टी, दूसरा पश्चिमी पर्वतमाला, तीसरा मध्यवर्ती मैदान और चौथा क्या है, पूर्वी उच्च भूमि। अब बच्चों यहाँ पे ये भी कहा गया है, प्रश्न में क्या कहा है, उनके नाम बताने का, तो हम नाम बता दिए, किसी एक की विशेषता। तो चारों में से किसी एक की विशेषता बताने को कहा था। तो बच्चों हमने यहाँ पे पश्चिमी पर्वतमाला की एक विशेषता बताए हैं। तो पश्चिमी पर्वतमाला संसार की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला है, इसकी लंबाई 7250 किलोमीटर है। इस प्रकार बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जलवायु की प्रमुख विशेषता लिखिए। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसकी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये बताना है हमें। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। जो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग काय में स्थित है, उष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए महाद्वीप की जलवायु सामान्यतः गर्म है। और इस महाद्वीप की जलवायु क्या है, सामान्यतः गर्म है। यहाँ साल भर तापमान ऊंचा रहता है, यहाँ का तापमान क्या होता है, साल भर ऊंचा रहता है। और अमेजन नदी की घाटी विषुवत के निकट होने से इस भाग की जलवायु विषुवती है। यहाँ साल भर संवहनी वर्षा होने से यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। इस प्रकार बच्चों आपको हमने प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर यहाँ पे बताया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, जल विभाजक से क्या आशय है। जल विभाजक, जल यानी पानी का विभाजन से क्या आशय है, या जल विभाजक से क्या आशय है। तो बच्चों इसका आंसर है जल विभाजक। हमने यहाँ पे लिख दिया जल विभाजक डार्क में। फिर उसका हमने उत्तर बताया, जल विभाजक पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग है। जल विभाजक पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग है जिसकी नदियों का जल 2 विपरीत दिशाओं में बहकर जाता है, वह जल विभाजक कहलाता है। तो बच्चों आप
समझ सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर को कि क्या है इसका उत्तर। जल विभाजक पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग है जिसकी नदियों का जल दो विपरीत दिशाओं में बहकर जाता है, इसलिए इसे जल विभाजक कहा गया या जल विभाजक कहलाता है। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 8 देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है, महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कौन से महाद्वीप की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति की प्रमुख विशेषताएं बताइए कहा है। तो बच्चों हमने यहाँ पे जो मुख्य कुछ विशेषताएं उसके बारे में बताया है। तो देखो दक्षिण अमेरिका के जो वनों की विविधता कैसी होती है, वनों की विविधता की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका बहुत समृद्ध महाद्वीप है, समृद्ध यानी बहुत धनी महाद्वीप है। यहाँ अमेजन नदी की घाटी में उष्ण और आर्द्र जलवायु तथा संवहनी वर्षा की अधिकता के कारण सघन कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ के वनों में 44,000 प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो बच्चों देखो इसका जो वनस्पति की प्रमुख विशेषता में आप बता सकते हैं कि वनों की विविधता की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका बहुत क्या है, समृद्ध महाद्वीप है। यहाँ पे कौन सी नदी है, अमेजन नदी की घाटी में, जो अमेजन नदी की घाटी है उसमें उष्ण और आर्द्र जलवायु तथा संवहनी वर्षा की अधिकता के कारण कौन से वन पाए जाते हैं, सघन कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ के वनों में 44,000 प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं और इसकी और अनेक विशेषताएं हैं। अभी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको हमने बताए। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 9 पे आते हैं। लैटिन अमेरिका से क्या आशय है, प्रश्न है लैटिन अमेरिका से क्या आशय है। और बच्चों इस प्रश्न के उत्तर को आप अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 147 पर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। बच्चों हम इस प्रश्न के उत्तर को बताने से पहले आपसे ये चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों या अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए यदि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो। ठीक है बच्चों, अब हम आपके लिए प्रश्न नंबर 9 लेके आए। तो प्रश्न नंबर 9 था लैटिन अमेरिका में इससे क्या आशय है। तो बच्चों इसका उत्तर देखिए। लैटिन प्राचीन रोमन वासियों की भाषा है। लैटिन किसकी भाषा है, प्राचीन रोमन वासियों की भाषा है। पुर्तगाल और स्पेन से लैटिन भाषा बोलने वाले यूरोपीय लोग, कहाँ से, पुर्तगाल और स्पेन से लैटिन भाषा बोलने वाले यूरोपीय लोग दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज में बस गए थे, इसलिए इस संपूर्ण भाग को लैटिन अमेरिका कहते हैं। फिर से बच्चों आपको हम इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। क्या है, लैटिन प्राचीन रोमन वासियों की भाषा है। किसकी भाषा है, प्राचीन रोमन वासियों की भाषा है। बच्चों पुर्तगाल और स्पेन से लैटिन भाषा बोलने वाले यूरोपीय लोग दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज में बस गए थे, इसलिए इस संपूर्ण भाग को लैटिन अमेरिका कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको हमने इस प्रश्न का उत्तर बताया। ये प्रश्न क्रमांक 9 था। अब इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 10। और जो प्रश्न क्रमांक 10 है ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यहाँ पे कोरा दिया है आपके बुक में, उसमें जो स्थान दिए 10 स्थान, इनको दर्शाना है। तो अब कैसे दर्शाएंगे, तो हमने बच्चों यहाँ पे उस मैप को भर के बताया है और उसको आप ध्यान से देखिए, आप समझिए, तो आपको ये मैप भरते बन जाएगा। देखिए मैप, अब देखिए बच्चों, अब मैप में हम देखते हैं क्या क्या बताया इसने। सबसे पहले अमेजन और कोलोराडो नदी। नंबर 2 एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है, भरना है। बोलिविया देश कहाँ पे है, ब्यूनस आयर्स और
सेंट जॉर्ज की खाड़ी, पेटागोनिया का मरुस्थल, टीटीकाका झील, मकर रेखा, पंपास घास के मैदान और फॉकलैंड द्वीप। ये इनको हमको इस मैप में भरना है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों हम कैसे भरना है हमको। सबसे पहले हम देख लेते हैं अमेज़न कहाँ पे है। अमेज़न को भर लेंगे हम सबसे पहले। अमेज़न ढूंढिए इस नक्शे में कहाँ है। ये देखो ये हमने लिख के बताया, ये नंबर 1 अमेज़न यहाँ पे है। अमेज़न नदी कहाँ पे है? यहाँ पे। तो आप अपने नक्शे में यहाँ पे अमेज़न नदी को भर सकते हैं। और अमेज़न नदी क्या है इसके बारे में भी, इसका डिटेल हम बाद में बताएंगे। उसके बाद सेकंड देखिए, अमेज़न का डिटेल हम थोड़ी देर में बताते हैं। उसके बाद कोलोरेडो नदी। अब कोलोरेडो नदी कहाँ पे है ये भी देखते हैं हम। यहाँ पर ढूंढिए, ये यहाँ पे देखो एक कोलोरेडो ये है। सेकंड है देखो ये दिख रहा है आपको कोलोरेडो। हमारे ये माउस का तीर का निशान के आधार पे आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है आपका क्या है, अगला देखते हैं नक्शे में क्या बताया है। तीसरा नंबर बोलीविया देश। बोलीविया देश कहाँ पे है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोलीविया देश। आप ढूंढिए यहाँ पे कहाँ पे है। ये देखो यहाँ लाल शाही से लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा बता सकते हैं कि ये कौन सा देश है? बोलीविया देश है। इनकी विशेषता हम अभी बाद में आपको बताएंगे। अभी कहाँ पे है ये स्थान ये आपको भरना बता रहे हैं बस। इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए, अगला कौन सा आ जाएगा? चौथा आएगा ब्यूनस आयर्स। कहाँ पे है? तो ये से देख लेते हैं यहाँ पे ब्यूनस आयर्स कहाँ पे है। ये यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है हमारा तीर का निशान, यहाँ पे क्या है? ये वाला ब्यूनस आयर्स है। तो आप यहाँ पे इसको दर्शा सकते हैं। इसकी विशेषता भी बताएंगे हम बाद में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है? इसके बाद 5वां नंबर क्या है देखते हैं। सेंट जॉर्ज की खाड़ी कहाँ पे ये देखते हैं। 5 नंबर सेंट जॉर्ज की खाड़ी कहाँ पे? देखिए यहाँ पे इसको ढूंढते हैं हम, जिसे सेंट जॉर्ज की खाड़ी भी कहते हैं। ये है ये जो ये वाली यहाँ पे स्थान जो है, ये हमारे तीर के आधार पे आप समझ सकते हैं। तो ये क्या है? ये सेंट जॉर्ज की खाड़ी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? 6वां पेटागोनिया का मरुस्थल। अब पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये सबसे नीचे आइए, देखिए यहाँ पे ये जो स्थान दिख रहा है ये वाला, ये किसका मरुस्थल है? किसका मरुस्थल कहलाएगा? ये पेटागोनिया का मरुस्थल कहलाएगा। आप यहाँ पे अपने नक्शे में भर सकते हैं। इसके बाद अगला क्या आता है पेटागोनिया के बाद? टीटीकाका झील। अब टीटीकाका झील आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे कहाँ पे है, मुझे भी नहीं मालूम। देखते हैं ऊपर, ये यहाँ कहीं है देखिए, ये दिख रही है आपको तीर का निशान, यहाँ पे हमने लिख के बताया। ये जो है ये काय की झील है? टीटीकाका झील है। तो यहाँ पे आपको टीटीकाका झील बताए। इसके बाद अगला आता है मकर रेखा। तो ये देखो ये गई है मकर रेखा। 8 नंबर में ये मकर रेखा लिखा है, मकर रेखा। तो ये मकर रेखा है इसकी, ऐसा आप मकर रेखा बना के बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए पंपास घास के मैदान। अब पंपास घास के मैदान कहाँ पे है? ये भी ढूंढना ही पड़ेगा अपने को, और आपको भरते बनना चाहिए। ये देखो ये लिखा हुआ है पंपास, ये है क्या है? पंपास। उसके बाद फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप ये लिखा है देखिए, ये जो है नीचे सबसे नीचे फॉकलैंड द्वीप है। तो बच्चों इस प्रकार अपने नक्शे में इन्हें भर सकते हैं। लेकिन बच्चों हमने अभी आपको बोले थे कि इनकी सबकी जानकारी एक एक की हम अभी बताएंगे। सबसे पहले अमेज़न नदी। ये अमेज़न नदी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, विस्तृत नहीं हल्की सी जानकारी बताएंगे हम। अमेज़न नदी विश्व की सबसे बड़ी वह दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी, इसे अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से, किसके दृष्टि से सबसे बड़ी है? अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? अमेज़न नदी। उसी के बाद वह में कोलोरेडो नदी, ये अर्जेंटीना में बहती है। ये नदी कहाँ बहती है? अर्जेंटीना में बहती है। इसके बाद दूसरा एंडीज पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वतमाला क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसके बाद तीसरा देखिए बोलीविया देश। ये बोलीविया देश क्या है? तो ये किसकी? लापाज की राजधानी है।
इसकी राजधानी क्या है? लापाज। इसी देश में विश्व के सबसे ऊंचाई वाला स्थित टिटिकाका झील है। कहाँ पे? बोलिविया देश में। कौन सी झील है? टिटिकाका झील। और जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जो विश्व में देश में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद आता है अगला, क्या जाता है आपका? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स क्या है? देखिए यहाँ पे इसके बारे में बता देते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी है ये। इसके बाद आता है क्या जाता है? पेटागोनिया का मरुस्थल। ये एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित शीतोष्ण मरुस्थल है। इसके बाद आती है आपकी टिटिकाका झील। टिटिकाका झील क्या है? तो ये एक झील ही है, यहाँ पे आपको नक्शे में बता दिए हैं। इसके बाद क्या आ जाता है? अगली आ जाती है आपकी मकर रेखा। तो मकर रेखा विषुवत रेखा के से दक्षिण की ओर 23.5 अंश में स्थित होती है। उसके बाद आता है आपका पंपास घास के मैदान। तो पंपास घास के मैदान क्या है? ये अर्जेंटीना के उरेखू के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय पेरी प्रकार के घास के मैदान है। इसके बाद देखिए आपका फॉकलैंड द्वीप। तो ये अर्जेंटीना व यूनाइटेड किंगडम के बीच विवादित है। वर्तमान में इस पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। इस प्रकार बच्चों ये आपको हमने मैप भरना भी बताया। मैप यहाँ पे आप भर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैप कैसे भरे हैं हमने, और इस आधार पे आप अपनी 8th ग्रेड उत्तर पुस्तिका में भर सकते हैं। और उनके जो जितने भी नाम थे उनके बारे में हल्की सी जानकारी बताए, थोड़ी बहुत जानकारी जो थी उसके बारे में हमने आपको बताया। इस प्रकार बच्चों आपका ये अध्याय कौन सा था? अध्याय 15 दक्षिण अमेरिका का भौतिक स्वरूप। इसका हमने संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, जितने संपूर्ण प्रश्न 10 प्रश्नों के उत्तर बताए और यहाँ पे आपको समझाए भी। यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों।